अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो रूटीन वाइज मेरे लिसनर्स में से शेयर करते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं युसरा। युसरा कहती हैं कि मैं आपके साथ मेरी दादी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये उस दौर की बात है जब मेरी दादी अम्मा की नई नई शादी हुई थी। तो वो गांव में रहते थे। जिस तरह से गांव का एक टिपिकल कल्चर होता है कि गांव की सभी लड़कियां मिलकर गांव की जो नहर होती है वहाँ पर जाकर कपड़े धोती हैं। मेरी दादी अम्मा भी गांव की उन्हीं सभी लड़कियों के साथ नहर पर कपड़े धोने जाया करती थी। एक दफ़ा मेरी दादी अम्मा गांव की दूसरी लड़कियों के साथ नहर पर कपड़े धो रही थीं। उनको कपड़े धोते धोते कुछ देर हो गई। गांव की जो लड़कियां थीं वो वहाँ से चली गईं। दादी अम्मा वहाँ पर अकेली रह गईं। अभी शाम होने में थोड़ा ही टाइम था। नहर की दूसरी तरफ बिल्कुल वीराना था, जंगलात थे, पुराने दौर थे, आबादी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। एकदम से दादी अम्मा क्या देखती हैं कि उसी वीराने की तरफ से एक बूढ़ी सी औरत आई है। उसका कद बहुत लंबा था और वह आकर मेरी दादी अम्मा को बुलाकर कहती है, लाल कपड़ों वाली लड़की, मेरे पाँव में से कांटा निकाल दो। मेरी दादी अम्मा ने उस दिन रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो वो बार बार मेरी दादी अम्मा को बुलाकर ये कह रही थी, लाल कपड़ों वाली लड़की, मेरे पाँव में से कांटा निकाल दो। मेरी दादी अम्मा ने जब उसकी तरफ देखा, उन्हें वो उस गांव की नहीं लग रही थी। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लग गई। जब उस बूढ़ी औरत ने ये देखा कि ये तो मेरी किसी बात का कोई जवाब दे ही नहीं रही, तो एक दरख्त के पास आई और उस दरख्त से लिपट कर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, वावेलियाँ मारने लगी। तो जो मेरी दादी अम्मा थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई कि ये इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम समेटना शुरू कर दिया। थोड़े से ही बिल्कुल कपड़े रह गए थे। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोकर यहाँ से जाती हूँ, पता नहीं ये क्या बला है। अभी वो ये कर ही रही थी, अपने कपड़े धो ही रही थी, एकदम से वो बिल्कुल मेरी दादी अम्मा के सामने आकर बैठ गई और बड़ी भयानक और खौफनाक नज़रों के साथ मेरी दादी अम्मा को घूरने लग गई। जब दादी अम्मा ने उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थीं और वो बड़ी भयानक नज़रों के साथ मेरी दादी अम्मा को घूर रही थी। दादी अम्मा बहुत ज़्यादा डर गईं। शाम बिल्कुल हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से धुले में सब कपड़े उठाए और तेज़ी से भागती हुई गांव की तरफ आई। जो ही वो गांव की आबादी में पहुंची, वहीं करीब आदमियों की एक बैठक थी जहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर बैठा करते थे। वहां पर दादाबू भी बैठे थे। जब उन्होंने उनकी चीखों की आवाज़ें सुनी तो सब वहां से बाहर आए। दादाबू पहचान गए, ये तो दादी अम्मा है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो दादी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। वहीं मजमे में बैठे कुछ बुजुर्गों ने यह बताया कि उस वीराने में बहुत ज़्यादा जिन्नात, चुड़ैलें और आफतें हैं। शुक्र करो जो तुम तेज़ी से वहाँ से वापस आ गई हो और तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम थोड़ी सी देर और लगा देती तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी अम्मा खैर खैरियत से अपने घर वापस आ गई। ये मेरी दादी अम्मा की ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया युसरा आपका। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और ऐसे भयानक हमलों से हमेशा महफूज रखे। लिसनर्स, गाँव चूँकि शहरों की तरह हर वक्त बारौनक नहीं रहते, वहाँ पर रौनक होती है, लोग मिलनसार होते हैं, एक घर की तरह वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पर खामोशी, सन्नाटा और वीराना जल्दी हो जाता है, क्योंकि गांव का कल्चर ही ये है। लोग जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी जाग कर अपनी ज़मीनों पर जाकर कामकाज करते हैं। शहर की रूटीन और होती है। शहर में लोग सोते भी देर से हैं और बहुत से लोग जागते भी देर से हैं। लेकिन हर घर की अपनी रूटीन होती है। स्कूल, कॉलेजेस गोइंग, ऑफिस गोइंग लोग जो हैं वो भी जल्दी जागते हैं, लेकिन गांव के लोग
हम लोगों से इस मामले में उनकी रूटीन चेंज होती है। वो रात होते ही, शाम होते ही सो जाते हैं कि सुबह जल्दी जाग सकें। फिर वो जगह जब बिल्कुल खाली और वीरान हो जाती है, वो वीराने होते हैं, खेत खलियान होते हैं, दरख्त होते हैं, सन्नाटे होते हैं, तो वहाँ पर जिन्नात ज़्यादा अपना बसेरा करते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फराज खान कराची से शेयर कर रहे हैं। मेरे रेगुलर लिसनर भी हैं और मेरे एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हैं। लिसनर्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, डेली बेसिस पर मुझे हॉरर इंसिडेंट्स अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से सुन के शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया उन सबका। कमेंट्स में बहुत से लोग हंसते हैं कि एक ही आदमी के साथ ये सब होता है या दो ही आदमी जो हैं जिनके साथ ये सब होता है। तो प्लीज़ इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि हम किसी का भी हंसी मजाक बनाएं, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को जो इतने इतने शौक़ के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ मेरे चैनल का हिस्सा बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। फराज कहते हैं कि मेरे कज़न हैं, अभी तो 4 दिन पहले की ही ये बात है, यानी मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट है ये। मेरे कज़न के घर में कोई तकरीब थी, तकरीबन उसको नहाते हुए शाम हो गई। जब वो बाहर निकला, जल्दी से तैयार हुआ, मगरिब की अजान हो रही थी। उसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया। उसने सोचा कि तकरीब शुरू होने से पहले ही मैं नमाज़ पढ़ आता हूँ। जो ही वो अपने घर से निकला मस्जिद में जाने के लिए, उसके घर के करीब ही एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी, जहाँ पर पूरे इलाके का गार्बेज फेंका जाता है। बहुत बड़ी कचरा कुंडी है वो। जो ही वो वहाँ से गुजरने लगा, उसको क्रॉस करने लगा, उसको अपनी बैक साइड से किसी के बोलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि उसको बैक साइड से किसी ने आवाज़ दी है। वो एकदम से खड़ा हो गया और देखने लग गया कि मुझे पीछे से कौन आवाज़ दे रहा है। उसने जब पीछे पलट कर देखा, बिल्कुल उसी कचरे के ढेर से उसको आवाज़ आ रही थी, मगर आवाज़ देने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। एकदम से ऐसा लगा कि कोई काले रंग का साया चलता हुआ उसके करीब आया है और उसके जिस्म के अंदर जिस तरह से तहवील हो चुका है, वो बजाय मस्जिद में जाने के डर गया और घर वापस आ गया। जब वो घर आया तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी होने लग गई। ना चाहते हुए भी वो कुछ अजीब सी हरकत करने लग गया, हंसने लग जाना, अजीबो गरीब से रिएक्ट करने लग जाना। उसकी अम्मी ने उसको कहा, जाओ फलां चीज़ ला कर दो। उसने इनकार नहीं किया और जल्दी से जाकर वो चीज़ ले आया। जो ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने घर के दरवाजे की तरफ देखकर ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई नज़र आ रहा है और वो डर गया था। फिर वो अजीबो गरीब तरह से रोने लग गया। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जल्दी से मेरे खालू जो थे, वो मस्जिद करीब ही थी, इमाम साहब को बुला कर लाए क्योंकि उसकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। जो ही इमाम साहब आए, उन्होंने उसको दम किया। उस वक्त भी उसके पास से परफ्यूम की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। इमाम साहब ने जब उसे दम किया, उन्होंने ये कहा कि इसने परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाया है और जब ये इस कचरे के ढेर के पास से गुजरा है, वहाँ पर जिन्नात थे जिन्होंने इस खुशबू की वजह से इस पर हमला किया है और इसका ताक़ुब किया है। फिर उन्होंने उसे दम किया, तब जाकर उसके कुछ कंडीशन ठीक हुई। ये फराज खान के कज़न की एक स्टोरी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फराज आपका। लिसनर्स, हमेशा समझाया है अपनी स्टोरीज़ में, मैं आप लोगों को मैसेज भी देती हूँ, मैं जस्ट एंटरटेन नहीं करती। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को साथ साथ ये मैसेज कन्वे भी करूँ कि अपनी हिफाजत खुद करें। कभी भी शाम के टाइम नहा कर, परफ्यूम्स लगा कर बाहर मत निकला करें। फ़िज़ा में मगरिब के बाद जन्नात आज़ाद होते हैं। वैसे भी जहाँ पर कूड़ा करकट और गार्बेज फेंका जाता है, वहाँ पर शैतानी जन्नात, नापाक जन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। वो उनकी पसंदीदा तरीन जगह होती है रहने के लिए। तो जब कोई भी मर्द हजरात, कोई भी ख़वातीन, बच्चे, अक्सर बच्चे भी परफ्यूम लगाते हैं। ये भी अब एक नई कल्चर डेवलप हो रहा है, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है हम लोगों में। तो वहाँ से जब वो गुजरते हैं तो वो जिन्नात उनके तक़ुब में उस खुशबू की वजह से आते हैं। बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक खुशबू है, बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक हड्डियाँ हैं, बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक कोयला है, बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक धुआं है, बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक आग है। तो बराए मेहरबानी ज़रा अपना ख्याल खुद रखा करें
ख़ास तौर पर मगरिब, असर और मगरिब के दरमियान कोशिश किया करें कि ना नहाया करें। ज़ोहर की नमाज तक नहा धोकर पाक साफ़ हो जाया करें। रूटीन वाइज भी नहाना हो तो सुबह नहाया करें। वैसे भी सुबह का नहाना जो होता है इंसान को फ्रेश रखता है। लड़के बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, लेकिन लड़कियां उस तरह से घरों से बाहर नहीं जाती जिस तरह से लड़के शाम में भी निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। आप और हम लोग नहीं जानते कौन सी जगह असेब ज़दा हो, कौन सी जगह पर ऐसे जिन्नात हो जो खुशबू के ताक़ुब में आप पर हमलावर हो जाए। कभी कभार आप लोगों ने नोट किया होगा, बहुत तेज़ खुशबू लगाकर अगर इंसान किसी सुनसान जगह के से गुजरे, किसी दरख्त के पास बैठा हो या नीचे बैठा हो, तो उसका दिमाग और उसके जो सर और शोल्डर बहुत भारी हो जाते हैं। तो प्लीज़ खुद अपनी हिफाजत किया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मोहम्मद नदीम कुरैशी शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरी नानी अम्मा की ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो 1920 की है, यानी बहुत कदीम और पुरानी कहानी। जिन वक्तों में सड़कें नहीं हुआ करती थीं, जिन वक्तों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे दिए जलाकर, लालटेन जलाकर, या जब खाना पकता था तो जो आग जलती थी उन्हीं लकड़ियों से रोशनी की जाती थी रात के टाइम। जिस जगह पर वो रहते हैं वहीं पर उनका आज के दौर में भी उनका गांव वहीं पर है। अगर उनके गांव से मुजफ्फराबाद जाना हो तो पूरा 1 घंटा लगता है, यानी वो गांव भी दूर दराज इलाके में है। वहाँ पर उनके पड़ोस में एक फैमिली थी, उनका एक ही बेटा था और वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, वो बहुत मशहूर था। उसने एक बहुत बड़ा अपने साथ एक कुत्ता भी रखा हुआ था। उस कुत्ते की वो बहुत देखभाल करता था और वो कुत्ता भी उसका बहुत ख्याल रखता था। अगर उस आदमी के करीब भी, उस लड़के के करीब भी कोई जाने की कोशिश करता था तो वो कुत्ता उस पर हमला कर देता था। यानी वो इस तरह से उसके साथ रहता था जिस तरह से उसका कोई दोस्त है। वहीं पर गांव में थोड़ा ही दूर, तकरीबन गांव की आबादी से थोड़ा ही दूर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों की गहराई में एक बहुत बड़ा चश्मा था जिसकी सराउंडिंग में 4 दीवारी करके वहाँ पर लोगों के नहाने का बंदोबस्त किया गया था। उस नहाने की जगह को हौजी कहते हैं। वहाँ पर लोग नहाते थे सुबह सवेरे। अक्सर गांव के लोग, जब वहाँ पर कोई रश नहीं होता था, हर किसी को पता होता था, तो लोग एहतियातन वहाँ पर देखभाल कर जाते थे कि किसी न किसी ने वहाँ पर नहाना होता था। वही उनके पड़ोस में जो लड़का था, अपना कुत्ता लेकर 11:30 पौने 12 बजे के करीब वहाँ पर नहाने जाया करता था। एक दिन वो वहाँ पर नहाने गया तो 12 बज चुके थे, दोपहर के 12 बजे का टाइम था। अभी वो उस हौजी के करीब ही गया था, पहाड़ों से नीचे उतरकर वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक औरत नहा रही थी। उस औरत के बाल इतने लंबे थे कि वो आधे फर्श पर और आधे पानी में नजर आ रहे थे। उसे बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या है। अभी वो उस पर गौर करना ही चाह रहा था, वो उसकी तरफ पलटी और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत खौफनाक चेहरा था। इससे पहले वो वहाँ से भागता, उसने उसके ऊपर हमला किया। उसने अपने बचाव में अच्छा खासा उसको अपने से दूर करने की कोशिश की। बहादुर था वो, डरा फिर भी नहीं। उसने उस मखलूक का मुकाबला किया, लेकिन उसने उसको इतना मारा कि वो निढाल हो गया। उसका जो कुत्ता था वो चुपचाप सहमा एक साइड पर बैठा ये सब देखता रहा, मगर अपने मालिक को बचाने के लिए वो आगे नहीं बढ़ा। जब वो उसको बहुत ज़्यादा मार के जब वो निढाल हो गया, बिल्कुल गिर गया ज़मीन पर, तो एकदम से वो पानी की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। गिरता पड़ता किसी तरह से वो उठा और अपने घर पहुंचा। जब अपने घर आया तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और अपनी अम्मी से ये कहा कि दोबारा इस कुत्ते को खाना मत देना। मुझ पर उस मखलूक ने हमला किया मगर इसने मुझे बचाया नहीं। जिस पर उसकी अम्मी का ये कहना था, बेटा हो सकता है वो जो चीज़ गायब हो गई थी वो कोई गैर मरे मखलूक हो और इस पर उसने ऐसा असर किया हो कि ये चाहकर भी तुम्हारी तरफ ना बढ़ पा रहा हो। इसे कुछ मत कहो, ये बेजुबान जानवर है। लेकिन उसे बहुत दुख हुआ था।
वो अपने कमरे में गया और जाकर लेट गया। शाम हो गई। उसकी अम्मी ने कहा मैं अब जाकर उसको जगाती हूँ, वो कब से सोया हुआ है। जब उसकी अम्मी कमरे में गई तो वो बिल्कुल बिस्तर पर निढाल पड़ा था। उन्होंने उसको जगाया, हिलाया, मगर ना वो जागा और ना ही हिला। बहुत कोशिश की कि वो जागे, मगर वो फौत हो चुका था। वो चीखने लग गई, रोने लग गई। गांव इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ पर एक पीर साहब थे। जब वो आए, उन्होंने इसको देखा, सारी बात सुनी, इसके जिस्म पर चोटों के निशान देखे, दिल वाली जगह देखी। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे का टाइम था। उस चश्मे पर एक डाइन थी। उस डाइन ने इसके ऊपर हमला किया और इसका दिल ही निकाल लिया। वो बहुत ज़्यादा रोई। उनका इकलौता बेटा था जो उस डाइन के हमले से बच नहीं सका। उस दौर में लोगों के घरों के दरवाजे नहीं हुआ करते थे। लोग अपनी हिफाजत के लिए वहाँ पर आग जलाकर सोया करते थे, क्योंकि कहा यह जाता था कि जो जिन्नात हैं वो उस वक्त आग को देखकर इंसानों के करीब नहीं आते थे, मगर वो मुख्तलिफ शक्लें लेकर इंसानों के सामने चला फिरा करते थे। उनके नाम लेकर उनको आवाज़ें भी देते थे। गांव का अगर कोई आदमी देर से शाम होने पर घर वापस आता था तो पहाड़ों के पत्थरों पर दुल्हनें बनकर वो डाइनें बैठी होती थीं और उनको मुतवज्जो करती थी अपनी तरफ, मगर वो लोग आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर अपना बचाव करते हुए वहाँ से गुजर जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पहाड़ों की उन जगहों पर बेतहाशा जिन्नात हैं और शाम होते ही वो जिन्नात आबादी का रुख करते हैं लोगों को डराने के लिए। ये मोहम्मद नदीम कुरैशी ने अपनी नानी अम्मा के दौर की एक खौफनाक कहानी शेयर की थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी आपका। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ हम लोगों के जो नाना अबू थे, मेरी अम्मी के मामू जो खुद आमिल थे, उनकी ज़िंदगी की बहुत सी खौफनाक कहानियाँ शेयर की हैं। मेरी अम्मी बताती हैं जब वो खुद बिल्कुल छोटी बच्ची हुआ करती थी, उनके गांव में भी इसी तरह से रात के टाइम जो जिन्नात थे, जो आफतें चुड़ैलें डाइनें थीं, वो भागा करती थी। बड़ी बड़ी उन लोगों की हवेलियाँ होती थी और ये उन दौर के कल्चर ऐसे होते थे लिस्टर्स, जो गांव के कच्चे घर होते थे वहाँ पर दरवाजे नहीं होते थे, बस सिर्फ 4 दीवारी कर देते थे और एक रास्ता होता था घर में अंदर आने का। और जो कमरे वगैरह होते थे वहाँ पर जो लकड़ी का एक मखसूस चीज़ होती है, बांस की कोई चीज़ होती है, उसका बस थोड़े बहुत दरवाजे कमरों में लगाए जाते थे। बड़े बड़े सहन होते थे, तो वहाँ पर बाकायदा हर घर में सहन के अंदर, आंगन के अंदर, मेरे बहुत से इंडियन लिसनर्स हैं उनको सहन का पता नहीं चलता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आंगन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था जिसमें आग जलाई जाती थी। तब वो डाइनें उन घरों के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। उस दौर में इस हद तक जिन्नात आज़ाद थे, इस हद तक वो इंसानों के सामने आते थे कि उनके जानवरों को भी, खड़े खड़े जानवरों को उनके दिल निकाल लेते थे। आफत चुड़ैल के बारे में ये मशहूर है कि कोई औरत गैर मरे मखलूक रूप में अगर किसी को आवाज़ दे, अगर वो उसको रिप्लाई कर दे तो वो उसका दिल निकाल लेती है। वो इंसान का दिल ही खाती है। जो आफत और चुड़ैल गैर मरे मखलूक़ात की एक किस्म है। ये कभी इसका कद बहुत बुलंद हो जाता है और कभी इसका कद बिल्कुल छोटा और दरमियाना होता है। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। गर्दन वाली जगह पर एक बहुत बड़ा सुराख होता है और जो इसका चेहरा है, बताया ये जाता है कि गाय की तरह होता है और इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल होते हैं। इस मखलूक का ये हुलिया मेरी अम्मी के जो मामू थे, नाना अबू जो थे, जो आमिल थे, बहुत बड़े आमिल थे, दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे, उनको बुलाते थे। उन्होंने इन सबको डाइन और चुड़ैल का ये हुलिया बताया था। इसलिए ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप सब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इतना हौसला देते हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस वक्त पूरी दुनिया जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान, आजमाइश हम इंसानों पर आई है, इसमें
हम सब ने एक होकर अल्लाह से रहम मांगना है, तौबा इस्तगफार करनी है। ऐसे गुनाह जिनका हमें पता भी नहीं होता उसकी भी माफ़ी मांगनी है। जाने अनजाने में जो गुनाह इंसान से सरजद हो जाते हैं उनकी भी माफ़ी मांगनी है। किसी की बैक बाइटिंग करना भी गुनाह है, अगर वो आपके सामने नहीं है उसके बारे में बुरी बात करना भी गुनाह है। कोई कुछ मांग ले उसको ना देना भी गुनाह है। तो छोटे से छोटे गुनाह की भी अल्लाह से इस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए हमें, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैंने आज होममेड हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए और उसको फॉलो करिए। वो सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं, आपको मिल भी जाएंगे। मास्क लगा कर जाएं। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने घरों से बाहर मत जाएं। अभी बता रहे थे कि लाहौर में बहुत ज़्यादा ये वबा बढ़ रही है, तो प्लीज़ मेरे बहुत से लिसनर्स मुझे लाहौर से सुनते हैं, अपने घरों में बैठें। ये छुट्टियाँ तफरीह के लिए नहीं मिली, ये छुट्टियाँ हिफाजत के लिए मिली हैं। अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह से मदद मांगें, आका ताजदारी मदीना के सदके मदद मांगें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल में जो मैंने हैंड सैनिटाइज़र की वीडियो लगाई है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दुरूद तंजीना का एक लिंक दिया है, जिस पर कॉन्टीन्यूसली 100 टाइम दुरूद तंजीना लगेगा। हम लोग रोज़ लगा रहे हैं अपने घर में, सुबह लगा के रखते हैं, जब तक वो चलता है वो कंप्लीट होता है तो सूरत रहमान लगा देते हैं, वो कंप्लीट होती है तो सूरत बकरा लगा देते हैं। अभी भी हमारे घर में कुरान पाक की तिलावत हो रही है, आप भी अपने घरों में लगाएं और अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाल्लाह अल्लाह हमें इस वबा से, इस आजमाइश से बखैर व आफियत निकाल लेगा। मेरी आप सब के लिए दुआ है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।